अपने प्रिय चैनल द न्यूज़ एरेटर के प्रिय दर्शकों, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद, लेकर आया हूं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ विचार आपके लिए। आशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सम्मानित दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता और अगर आप हमारे पोस्ट को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आपको हमारा काम पसंद आया। अगला पोस्ट और अधिक बेहतर बनाने के लिए हम पूरे उत्साह से काम करते हैं। कमेंट में अपना बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर देते रहिएगा। आज है 17 अक्टूबर सन 2024, बृहस्पतिवार, विक्रमी वर्ष 2081 की आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा। असम के 3 बिहू पर्वों में से एक काती बिहू का पर्व आज असम भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द न्यूज़ एरेटर अपने सभी दर्शकों को उनकी उन्नति और समृद्धि के लिए हृदय से कामना करता है। आज हम लेकर आए हैं भारत और विश्व स्तर के महान उद्योगपति रतन नवल टाटा के बारे में ऐसी जानकारियां जिनमें से कुछ आप पहले से जानते होंगे और कुछ बहुत कम चर्चित जानकारियां ऐसी जो आप तक नहीं पहुंची होंगी। रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चर्चे संपूर्ण वातावरण में उपग्रहों की भांति पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। रतन टाटा अपने जीवन के प्रत्येक पहलू से सामान्य जनजीवन को लाभान्वित करने वाले महान विभूति थे। हमारे लिए गर्व का विषय है कि ऐसी महान विभूति ने 86 वर्षों तक भारत की पावन भूमि पर स्वयं को क्रियाशील रखा। आइए डालते हैं एक नज़र उन पड़ावों पर जो उनकी जीवन यात्रा को बना देते हैं सफल, सबसे भिन्न, खास और हमारे लिए प्रेरक। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें असम के सबसे बड़े शुभचिंतकों में से एक बताया। शर्मा ने कहा कि राज्य में श्री रतन टाटा के महत्वपूर्ण योगदान हैं, जिनमें असम कैंसर केयर फाउंडेशन और जागीरोड में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की सुविधा स्थापित करने में उनकी भूमिका शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि टाटा के साथ हर बातचीत ने उन्हें पहले से अधिक समझदार बनाया। सन 2008 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने असम का पहला IIT गुवाहाटी में खोला। 2010 में असम के पहले 5 सितारा होटल गुवाहाटी विमानता और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लिए एक नए स्थानीय परिसर की आधारशिला रखी। 2016 में जब हिमंत बिस्वा शर्मा को असम के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जन सेवा करने का एक और अवसर मिला तो उन्होंने राज्य के लोगों की इच्छा को साकार करने की मंशा लेकर टाटा समूह से मिलने का मन बनाया। आज असम कैंसर केयर ग्रिड राज्य में 17 कैंसर अस्पतालों का एक नेटवर्क है। 3,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ इसमें, जिसमें से 1,180 करोड़ रुपए टाटा समूह ने दिए और बाकी रकम असम सरकार ने लगाए थे। आज लाखों लोग अपने गृह राज्य असम में बहुत कम कीमत पर कैंसर उपचार का बेहतरीन लाभ उठा रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम के जागीरोड में अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा केंद्र का निर्माण कर रहा है। यह सुविधा केंद्र 27,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 27,000 से भी अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने 16 फरवरी 2022 को मुंबई के कोलाबा में आयोजित ताज वेलिंगटन म्यूज के एक समारोह में रतन टाटा को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया था। टाटा समूह का चेयरमैन बनने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि किस प्रकार उन्होंने आर्किटेक्चर की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में ही बस जाने का मन बना लिया था। वहीं एक खूबसूरत सी अंग्रेज बालिका से उन्हें प्यार हो गया, जिससे वे शादी भी करना चाहते थे, परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इधर भारत में रतन टाटा की दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे रतन टाटा को देखना चाहती थीं। रतन भी अपनी चहेती दादी से मिलने भारत आना चाहते थे। रतन चाहते थे कि उनकी प्रियतमा भी उनके साथ भारत चले, परंतु लड़की के माता पिता राजी न हुए। रतन टाटा के भारत के लिए रवाना होते ही लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी तुरंत कहीं और कर दी। इसके बाद भी रतन के कई प्रेम प्रसंग हुए, परंतु विवाह उनके भाग्य में न था। वे इंटरव्यू में बताते हैं कि शादी न होना उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ,
क्योंकि यदि शादी हो जाती तो वे शायद इतनी जनसेवा न कर पाते। दर्शकों, लीजिए एक छोटा सा विराम और ये भी देखिए। मेरी मेरी दिल की आवाज ये कह रही है और धक धक भी ज्यादा हो रही है क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ। दर्शकों, फिर से आते हैं अपनी मूल बात पर। अगर व्यावसायिक उपलब्धियों की बात करें तो चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के कारोबार को भारत के साथ साथ विदेशों में भी सबसे अधिक बढ़ाया। रतन टाटा 1961 में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के साथ अपने काम का शुभारंभ किया। टाटा ने 1991 में अपने चाचा JRD टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन का पद ऐसे समय में ग्रहण किया जब बॉम्बे हाउस में कई लोगों के बीच से लेकर खींचतान चल रही थी। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के चेयरमैन के रूप में काम किया। उनकी देखरेख में समूह ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। टाटा समूह ने स्टील, ऑटोमोबाइल, सूचना और आतिथ्य सहित विभिन्न उद्योगों को अपने हाथ में लिया, जिससे समूह की आय सालाना $5 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच गई। ऐसी थी रतन टाटा की व्यावसायिक कुशलता। टाटा ने अपनी व्यावसायिक कुशलता के बल पर यूके स्थित टोयोटा, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा काफ़ी मजबूत हुई। 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत की गई थी। 1998 में रतन टाटा की देखरेख में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका पेश किया, जो भारतीय ऑटोमोटिव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया पहला यात्री वाहन था, जिसने देश के ऑटोमोटिव उद्योग को बदल दिया। सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। 2008 में रतन टाटा ने नैनो वाहन की शुरुआत की, जिसकी घोषित कीमत 1 लाख रुपए थी। सन 2008 में ही भारत सरकार की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने रतन टाटा को पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इसी वर्ष उन्हें IIT बॉम्बे ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। इसी साल यही उपाधि उन्हें IIT खड़गपुर ने भी दी। सिंगापुर सरकार ने उन्हें सिटीजन अवार्ड दिया, तो भारत में उन्हें इसी साल इंस्पायर्ड लीडरशिप अवार्ड दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि भी 2008 में ही दी और इसी साल IET ने उन्हें मानद फेलोशिप प्रदान किया। टाटा ग्लोबल बेवरेज ने 2012 में स्टारबक्स के साथ साझेदारी की, जिसमें एक कॉफ़ी बाजार में भी टाटा का नाम बड़े आदर से स्थापित हुआ। 2012 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद वे टाटा समूह और अनेक परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। टाटा सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कंपनी के मुनाफे का 65% शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए अन्य ट्रस्टों को दिया। रतन टाटा ने कार्नेल से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की और लॉस एंजल्स में आर्किटेक्ट के रूप में 2 साल काम करने के अलावा अपना पूरा जीवन यह सुनिश्चित करने में बिताया कि टाटा भारत का प्रमुख औद्योगिक घराना हमेशा बना रहे, जो अपने आदर्शों, नवाचार, नैतिकता और परोपकार में पहले की तरह सदा के लिए अग्रणी हो। 2013 में कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस की मानद उपाधि दी। 2014 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से उन्हें नवाजा गया। इसी साल बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ने उन्हें सायाजी रत्न अवार्ड प्रदान किया। कनाडा के यॉर्क यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि प्रदान की। 2016 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर तथा 2023 में किंग चार्ल्स तृतीय ने ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया घोषित किया। 2021 का असम वैभव सम्मान और 2023 में महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न सम्मान भी उन्हें ही प्राप्त हुआ। हल्का सा लीजिए विराम और ये भी देखिए।
मेरी मेरी दिल की आवाज ये कह रही है और धक धक भी ज्यादा हो रही है क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ। अब चलिए लौटते हैं अपनी बात पर। आइए जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 को श्री रतन टाटा के दिवंगत होने के बाद किसने क्या कहा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें इजराइल और भारत के बीच मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी बताया। अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने टाटा को एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने लिखा, श्री रतन टाटा जी ने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि टाटा का प्रभाव कॉरपोरेट जगत से कहीं आगे तक फैला हुआ था। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण वे लोगों के प्रिय बन गए। राहुल गांधी ने रतन टाटा के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और व्यापार तथा परोपकार दोनों पर उनके स्थायी प्रभाव को उजागर किया। उन्होंने टाटा को एक दूरदर्शी व्यक्ति बताया जिसने दुनिया पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यह स्पष्ट है कि रतन टाटा के योगदान ने कई लोगों को लाभान्वित किया। रतन टाटा और राहुल गांधी की मुलाकात की एक छोटी सी झलक। I had come here last year and I had promised the students here that I would try and build a relationship, long-term relationship with them to develop some trust. They had mentioned to me that they'd like to speak to some of the businessmen, the big businessmen, and discuss job placement. So I had brought some of the titans of industry to Kashmir to have a word with them. We had quite a nice conversation. Very, very bright students, and we want to try and see if we can help build a future together. So I'd like Mr. Tata to say a word as well. Thank you. I just want to say that I feel very emotional today, that it's been a real step forward to be able to have a conversation with the great wealth of human capital that exists in Kashmir. I think what Mr. Gandhi has done has been to not open a window but open a door. And I think it's for us as people in industry to look beyond our normal places of endeavor to do something in Kashmir, to do something with Kashmir, and to do something for the people of Kashmir that will bring prosperity and change. I think this session has displayed the intelligence as also the ability and keenness to participate in the growth and development of India. The potential is enormous, and I think what has happened is today that door has been opened. Thank you. भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। लीजिए सुनिए। हम लोग
लोग आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रतन टाटा के बारे में क्या कहते हैं। कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वही रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। रतन टाटा के सबसे छोटी उम्र के मित्र शांतनु नायडू को टाटा के अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रोते हुए देखा गया। इसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ शब्द इनके बारे में भी। शांतनु नायडू एक भारतीय इंजीनियर हैं, उद्यमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और व्यावसायिक अधिकारी हैं। उन्हें टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रतन टाटा के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। नायडू द गुड फेलो, ऑन योर स्पार्क्स और मोटोपॉज जैसे संस्थानों और संगठनों के संस्थापक हैं जो सामाजिक कल्याण और पशु कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें अक्सर रतन टाटा का शिष्य कहा जाता है। वे टाटा ट्रस्ट के सबसे कम उम्र के महाप्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं। रतन टाटा के साथ उनका बंधन अनोखा था और कुत्तों के प्रति उनके प्रेम और परोपकार के मामले में एक समान दृष्टिकोण पर आधारित था। टाटा की मृत्यु के अंतिम पल तक नायडू उनके साथ रहे, लेकिन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा परिवार अथवा टाटा समूह का कोई भी व्यक्ति उनके साथ उनका दुख साझा करता हुआ वीडियो पर दिखाई नहीं पड़ा। नायडू के लिए शायद ये सबसे बड़े दुख की बात है। और अंत में भारत के सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रतन टाटा के विषय में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता, सहिष्णुता, सर्व समावेशकता, these are the important ornaments of the people who are running the management. मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते वे रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, वे इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नो नितिन, दिस इज माई बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो नो नो, इट्स यूर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, सालों में तो साहब बन गया। इन्हीं गुणों के कारण लोग रतन टाटा को अपने दिलों में रखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। आइए देखते हैं ये वायरल वीडियो। खर्चे का नाम निकालने के बाद अच्छी की हट जाती है। ना दोस्त काम आते, ना रिश्तेदार काम आते। तो हम लोग को लंबे से मालूम पड़ा कि आप टाटा ट्रस्ट में जाओ। टाटा ट्रस्ट में जाके इंक्वायरी किया, वहाँ पे मालूम पड़ा कि आपका इलाज एकदम फ्री हो जाएगा। वाह। हम लोग ने उसको एडमिट किया, 1-1.5 साल बाद में वो रिकवर हो गया। दिन में ऐसे कितने लोग रहेंगे कि उनके लिए टाटा सर हेल्प करते। आप गिन भी नहीं सकते, ना मैं गिन सकता हूँ, ना अपना कोई भी गिन सकता है कि कितने लोगों की हेल्प करते। तो मैं भी अपन भी हेल्प करते, लेकिन अपन उनके जैसा हेल्प नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत करते। तो मैंने तभी से सोचा कि आगे जाके मैं भी बनूँ तो सर के जैसा ही बनूँ, किसी की हेल्प, जो जरूरतमंद है उसको हेल्प करूँ। तो मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ। रियल लाइफ गॉड है, एकदम रियल लाइफ गॉड। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए द न्यूज़ एरेटर के अगले बुलेटिन तक। हम फिर उपस्थित होंगे चुने हुए ख़ास समाचारों के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बुलेटिन को लाइक भी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।